नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के इस सबसे बड़े शो का उद्घाटन किया। ये एयर शो 5 दिनों तक चलेगा। इस शो में सबसे ज्यादा चर्चा HLFT-42 की है, जिसके टेल पर बजरंग बली की तस्वीर है। हनुमान जी की तस्वीर के साथ उस पर एक संदेश भी लिखा हुआ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। एयर शो के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला शो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ये एयर शो केवल एक शो था, अब ये एक सोच बदल गई है। ये अब एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आज दुनिया की रक्षा कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर भी है। एयर शो में 100 से अधिक देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये शो एक और वजह से खास है। ये कर्नाटक जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में जगह बनाने वाले राज्य में हो रहा है। इससे कर्नाटक के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज आकाश में गर्जना करते तेजस मेक इन इंडिया का प्रमाण है। हिंद महासागर में INS विक्रांत, गुजरात के वडोदरा में या तुमकुरू में HAL के हेलीकॉप्टर इस बात का प्रमाण है। 21वीं सदी का भारत ना कोई मौका खोएगा, ना मेहनत में कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा इंपोर्टर था, वो अब एक्सपोर्ट कर रहा है। देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। हम 75 देशों के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने निर्यात में $1.5 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। डिफेंस का मार्केट सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। भारत ने 8-9 साल में इसे बदला है। बेंगलुरु में शुरू हुए एयर इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी जाएगी। इस शो में लगभग 30 देशों के मंत्रियों, ग्लोबल और इंडियन OEM के 65 CEO के शामिल होने की भी संभावना है। यह आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का भी गवाह बनेगा।
शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU साइन किए जाएंगे। एग्जीबिशन में शिरकत करने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और डिफेंस क्षमताओं में बढ़ोतरी का प्रदर्शन करेंगे। एयर शो में वायुसेना के बेड़े में शामिल 36 रफाल के साथ एडवांस 4th जनरेशन के मध्यम मल्टी रोल लड़ाकू विमान HAL का स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। सुखोई 30 MKI फाइटर, ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ड्रोन शो में खास रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नमस्कार।